brought to you by Candid. रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। डॉक्टर्स का सुझाया नंबर 1 ब्रांड। मणिपुर में पत्रकारों पर केस किया गया था। ये पत्रकार एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के पदाधिकारी थे। एडिटर्स गिल्ड एक ऐसी संस्था है जो भारत में पत्रकारों और पत्रकारिता संस्थानों के काम धाम पर नज़र रखती है। उनकी वेबसाइट के हिसाब से बात करें तो इसके 2 प्रमुख उद्देश्य हैं: भारत में प्रेस फ्रीडम की रक्षा करना और दूसरा अखबारों और पत्रिकाओं की एडिटोरियल लीडरशिप का स्टैंडर्ड बढ़ाना। बीते दिनों एडिटर्स गिल्ड की एक टीम मणिपुर गई थी। मणिपुर दौरे के बाद इस टीम ने 2 सितंबर को अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें कहा गया कि मणिपुर में मौजूद अखबार और न्यूज़पेपर एक खास समुदाय की तरफ बायस रखते हैं। इस रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया कि मणिपुर के पत्रकारों ने एक तरफा रिपोर्टिंग की। साथ ही ये भी कहा कि मैतेई बहुल मीडिया एक पार्टी में तब्दील हो गए और उन्होंने सुरक्षा बलों के खिलाफ लिखना ही शुरू कर दिया। वो तथ्यों की पड़ताल करने में असफल रहे। इसके बाद मणिपुर पुलिस ने एडिटर्स गिल्ड और इसके पदाधिकारियों सीमा गुहा, संजय कपूर और भारत भूषण के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। एडिटर्स गिल्ड और पदाधिकारी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने अरेस्ट से राहत दे दी। सुनवाई तो चालू है। ये बातें कमोबेश आपको मालूम होंगी, लेकिन इसमें रोचक तथ्य आता है अब। एडिटर्स गिल्ड ने 11 सितंबर को हुई सुनवाई में कहा कि वो खुद से मणिपुर नहीं गए थे, वो इंडियन आर्मी के इन्विटेशन पर मणिपुर गए थे। फिर एडिटर्स गिल्ड ने आर्मी का एक लेटर भी सामने रखा, जिस पर डेट 12 जुलाई 2023 की पड़ी थी। ये लेटर जारी किया गया था भारतीय सेना के इंफॉर्मेशन वारफेयर विंग की ओर से। एड्रेस किया गया था एडिटर्स गिल्ड की अध्यक्ष सीमा मुस्तफ़ा को। इस लेटर को एडिटर्स गिल्ड ने बतौर बुलावा कोर्ट के सामने रखा। क्या था इस लेटर में? इस लेटर में कुछ खबरों के स्क्रीनशॉट हैं और इस लेटर के अखबार में एडिटर्स गिल्ड से आग्रह किया गया है कि वो इन रिपोर्ट्स की पड़ताल करें और इस बात की तस्दीक करें कि क्या पत्रकारों ने एथिक्स का पालन किया। लेकिन रिपोर्ट की पड़ताल की बात पर एडिटर्स गिल्ड ने कहा कि वो आर्मी का बुलावा है, जबकि अपनी खुद की रिपोर्ट के पहले पेज पर एडिटर्स गिल्ड ने कहा है कि आर्मी की तरफ से कंप्लेन की गई थी। बुलावे की बात रिपोर्ट में नहीं थी। इस पर भारतीय सेना से जुड़े हमारे सूत्रों का कहना है कि सेना ने बुलावा नहीं भेजा, लेकिन एक जिम्मेदार बॉडी के तहत एडिटर्स गिल्ड से आग्रह किया गया कि वह हिंसा से जुड़ी घटनाओं की खबरों की पड़ताल करें और ये आग्रह आर्मी की चेन ऑफ कमांड से पास होने के बाद ही किया गया। साथ ये भी सवाल उठता है कि क्या सेना ऐसे पत्रकारों को पहले भी खत लिखती रही है? जवाब है कि नहीं। लेकिन एक अधिकारी एक फ्रेज कहते हैं, डेस्परेट टाइम्स कॉल फॉर डेस्परेट मेजर्स। सुनिए हमारे साथी सिद्धांत मोहन को। बात ये हो रही है कि आर्मी ने कहा एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया को कि आप आइए स्टेट को विजिट कीजिए, ये बातें हो रही हैं। लेकिन सच्चाई ये है, जो मेरे सोर्सेज ने मुझे बताया, कि एडिटर गिल्ड को एक रिक्वेस्ट भेजी गई थी कि आप इन खबरों को देखिए। इन कुछ खबरों के स्क्रीनशॉट आर्मी ने अपनी लेटर में दिए कि इन खबरों का इवैल्यूएशन कीजिए, इनको एग्जामिन कीजिए और अप्रोप्रिएट एक्शन लीजिए। और जब ये बात हो रही है तो यहाँ पे 2-3 तथ्य जानिए कि मणिपुर में इंटरनेट अभी भी बैन है बहुत सारी जगहों पे, सरकारी अफसरों के यहाँ और सरकारी ऑफिसों में चल रहा है तो चल रहा है। तो खबरों के पाने का माध्यम क्या है? या तो आप अखबार पढ़ेंगे या तो आप टीवी देखेंगे। वहाँ के जो लोकल न्यूज़ चैनल हैं उनमें जितनी खबरें दिखाई जा रही हैं। नेशनल मीडिया अपनी सहूलियत के हिसाब से पहुँच रहा है। तो बचे अखबार, अधिकतर अखबार इम्फाल से छपते हैं, घाटी के इलाके जहाँ पे मैतेई रहते हैं। तो उनके नैरेटिव में डिफरेंस देखने को मिला एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया को। इसके बाद पुलिस एफआईआर हुई। तो इसको लेकर ही एग्जामिन करने की रिक्वेस्ट आर्मी ने भेजी थी एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया पे। अब उनका ये भी कहना है कि एक यूजुअल प्रैक्टिस नहीं है हमारी, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि डेस्परेट टाइम्स कॉल फॉर डेस्परेट मेजर्स। तो जो स्थितियां थीं उसके लिए उनको लगा कि न्यूज़ के फ़्लो को समझा जाए, ख़बरों को सही तरीके से देखा जाए, सही पर्सपेक्टिव में देखा जाए, सही चश्मे से देखा जाए। जो फेक है उसको डिबंक किया जाए, जो गलत कर रहा है उसको मार किया जाए। क्योंकि घटनाएं, हिंसा, गोलीबारी और उग्रवादियों का पुलिस के यूनिफॉर्म में, मणिपुर कमांडो के यूनिफॉर्म में इम्पोस्टर की तरह एक्ट करना, ये लगातार वहाँ पे जारी है। तो स्थितियाँ कितनी ख़राब हैं? कुछ दिनों पहले मणिपुर के पलेल इलाके में फायरिंग हुई, जो इस पूरी घटना के दरमियान एक शांत इलाका रहा। हथियारों से लैस हमलावर आए और उन्होंने कुकीज़ों समुदाय के घरों पर फायरिंग की। फिर आज यानी 12 सितंबर को खबर आई कि कांगपोकपी के इलाके में फायरिंग हुई। खबरों की माने तो इस फायरिंग में कुकी समुदाय के 3 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा मणिपुर से एक और चिंताजनक खबर ने सुर्खियां बटोरी हैं। कई संगठनों के साथ ही रक्षा सूत्रों का भी कहना है कि मणिपुर में एक खास समुदाय मणिपुर पुलिस की यूनिफॉर्म का इस्तेमाल कर रहा है। वो हमला करने के लिए या असम राइफल्स या आर्मी से बहस करने के लिए मणिपुर पुलिस और मणिपुर पुलिस के तहत आने वाले मणिपुर कमांडो की ड्रेस पहनकर आते हैं।
वीडियोस भी हैं वैसे इस तरह के कई। सूत्र बताते हैं कि अभी इसका अंतर करना कठिन हो गया है कि सामने से हथियार लेकर आ रहा इंसान उग्रवादी है, हमलावर है या मणिपुर पुलिस का जवान है। खाई गहरी है।